हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास में अकबर का शासनकाल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध से। देखो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, इसके इतिहासकार इसको कई 15 जून 1576 को कहते हैं, कुछ इस 21 जून भी कहते हैं और कुछ 18 जून भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मानते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध मानते हैं, इस युद्ध को मानते हैं 18 जून 1576 को। ज़्यादातर इतिहासकार 18 जून को मानते हैं। अब देखो, हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पहले से अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला 1572 में जलाल खां को भेजा, उसके बाद में 1573 में मान सिंह को भेजा, फिर 1573 में ही मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा, और 1574 में उसके अकबर के जो वित्त मंत्री था राजा टोडरमल, उसको भेजा। लेकिन जब 4 शिष्टमंडल जब महाराणा प्रताप ने उनसे अकबर के अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, चारों शिष्टमंडल के जब प्रस्ताव ठुकरा दिए, उसके बाद में अकबर क्रुद्ध होकर के उसके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। तो 1575 में अकबर ने अपने दल से कहा, 1575 से योजना बनाना शुरू कर दी। 1575 में अकबर ने अपने दल से कहा कि अब महाराणा प्रताप को आप युद्ध करके किसी भी तरह उसको अपने अधीन करना है, क्योंकि यदि मेवाड़ उसके अधीन हो जाता तो जो भारत का जो दक्षिणी जो भाग था उस पर अकबर का शासन आराम से सुविधाजनक अकबर राज कर सकता था। इसीलिए 1575 में अकबर ने अपने दल से ये बात कह दी। तो उसके बाद में अकबर का जो दल था, पहला दल, वो वहाँ से आगरा से अकबर का आया दल, और दल आकर के रुकता अजमेर में। और अजमेर को राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं। अकबर अजमेर का जो किला है, इसे अकबर का किला भी कहते हैं। इसको मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। इसको अकबर का जो अजमेर का जो किला है, इस अजमेर के किले को अकबर का किला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अकबर का किला कहते हैं। इसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अकबर के किले को क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग भी के नाम से भी जाना जाता है। जो अजमेर का किला अकबर का किला भी कहते हैं, इसको मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। अजमेर को राजपूताना की कुंजी कहते हैं। और अजमेर के किले या इस मैगजीन के दुर्ग में बैठ करके पूरी हल्दी घाटी की जो युद्ध की जो रणनीतियाँ बनाई गई थी, वो अजमेर के किले में बनाई गई थी। पूरी जो योजना बनाई गई वो इसमें अंदर बनाई गई। और अंत में अकबर की जो सेना का जो सेनापति बनाया गया मान सिंह को, कुंवर मान सिंह को अकबर की सेना का सेनापति बनाया गया। और 15 जून को यानी मैदान पहुंच गई थी, लेकिन 18 जून को फिर महाराणा प्रताप और इधर कुंवर मान सिंह की सेना के बीच में, अकबर के जो सेना का नेतृत्व कर रहा था कुंवर मान सिंह, अकबर और कुंवर मान सिंह की सेना के बीच में युद्ध होता है। महाराणा प्रताप युद्ध अपने फुल जोर तरीके से करता है और इधर मान सिंह था। लेकिन जब मान सिंह के ऊपर जब महाराणा प्रताप का जब चेतक घोड़ा जब मान सिंह के ऊपर जब भाला फेंकता है, तो चेतक का घोड़ा जब इसके जो मान सिंह के जो हाथी था, उस हाथी के ऊपर सूंड के ऊपर पैर अपने रख देता है, और तो वो भाला फेंकता है वहाँ से महाराणा प्रताप, तो वो बच जाता है, वो भाला से वार से बच जाता है। लेकिन जो उस हाथी की जो सूंड में कुछ जहरीली ऐसी कुछ चीज़ें लगा रखी थी, और उनमें कुछ जो हथियारों पे कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें लगा रखी थी उन्होंने, तो वो क्या, जो उसका जो पैर था, वो चेतक का पैर वहाँ थोड़ा उसमें कट जाता है, और चेतक थोड़ा घायल हो जाता है। जब वो जाता है घायल, और वहाँ अकेला जब
गिरने लगता है, उसके अंदर जो सेना के मुग़ल सेना के बीच में जब महाराणा प्रताप आ जाता है, तब महाराणा प्रताप का जो सेना उनके महाराणा प्रताप में झालाबिंद नाम का जो उसका वो था, उधर सैनिक था वो, तो वो आता है और वो महाराणा प्रताप के थोड़ा धक्का मारता है, तो महाराणा प्रताप का मुकुट नीचे गिर जाता है और वो मुकुट पहन करके खुद युद्ध करता है और वहाँ से महाराणा प्रताप को निकाल देता है। तो इस युद्ध में निर्णायक युद्ध कहते हैं, ना तो इसमें पूरी तरह से जीत मुगलों की नहीं हुई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके थे। इस बात के लिए महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके और ना ही पूरी तरीके से इसमें जो महाराणा प्रताप की सेना पूरी तरह से हारी भी नहीं थी भाई। इसमें जो महाराणा प्रताप बंदी नहीं बनाया गया, उसको नहीं मारा गया, तो जीत नहीं कह सकते थे युद्ध की। इसलिए जो हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहते हैं इसमें। और इसमें जो महाराणा प्रताप है कि हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद कहा जाता है। घोड़े का नाम चेतक था, जो मालानी किस्म का था। और राजपूतों में एक प्रथा आती है हरावल प्रथा क्या होती थी? ये हरावल प्रथा वो कहते थे जो यानी युद्ध के अंदर जो सेना की जो अग्रिम पंक्ति में जो सैनिक होते थे वो हरावल होते थे। उनको युद्ध की जो अग्रिम पंक्ति सबसे युद्ध में जो सबसे आगे जो सैनिक होते थे, जो मजबूत सैनिक होते थे, उनको हरावल कहा जाता था। और इस प्रकार ये हल्दी घाटी को 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें अकबर तो जो मानसिंह था, इसमें महाराणा प्रताप को नहीं मार सका। निर्णायक युद्ध कहते हैं कि मानसिंह को मार नहीं सका, पूरी तरह से मेवाड़ अधिकार नहीं कर पाता है। और फिर जब इस बात को जब अकबर को पता चलते है कि महाराणा प्रताप को नहीं मार सके या उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, तो इन पे बहुत क्रोधित होता है और जो मानसिंह को जो मनसब देता था, मनसब में कटौती कर देता है। उसके बाद में 1578 के अंदर कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। इसमें अकबर का सेनापति बनाया गया शाहबाज खां को, विरुद्ध महाराणा प्रताप को बनाया गया था शाहबाज खां को। इसमें अकबर ने अपना सेनापति बनाया था शाहबाज खां, विरुद्ध महाराणा प्रताप था इसके अंदर, कुंभलगढ़ युद्ध के अंदर। उसके बाद में 1582 को एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। इसे दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं दिवेर के युद्ध को। और 1582 में दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसके अंदर क्या हुआ था? जो दिवेर नामक स्थान पर है महाराणा प्रताप की जो सेना, दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, जो 1582 में हुआ था। इस युद्ध के अंदर जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उन्होंने दिवेर नामक स्थान पर जो इन मुगल सेना की जो पुलिस चौकी बना रखी थी, उसको पूरी को आग लगा देते, उसको जला देते, वहाँ को मार देते हैं। 1597 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1597 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 में। और अकबर के बारे में और 2-3 चीज़ें और पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। देखो, अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था, तो अकबर को किसी धर्मगुरु ने कहा था कि आप शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ जाओ। तो अकबर फिर उसके बाद में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाने लगा। तो वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दुआ से 1569 में अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र की प्राप्ति 1569 में, और जो जहांगीर के रूप में सलीम कहते थे उसको, जो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। तो 1569 में अकबर के फिर सलीम के रूप में पुत्र प्राप्त हुई। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। किसकी खुशी में कहा था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात जो 1573 में जो गुजरात का अधिकार कर लिया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? पूछ सकता है प्रश्न। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस खुशी में करवाया था? गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इसका निर्माण, बुलंद दरवाजे का निर्माण
1575 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1575 इसमें शुरू होता है और 1602 में पूर्ण होता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कब शुरू होता है? 1575 को, क्योंकि 73 में गुजरात जीत के आ गया था, तो 75 में इन्होंने, और 1575 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 1575 को बुलंद दरवाजा निर्माण शुरू करवा दिया। 1602 में पूर्ण हो गया और ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। ये प्रश्न बन सकता है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। कब करवाया था? 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1575 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण। 1575 में बुलंद दरवाजे निर्माण शुरू होता है, वो फतेहपुर सीकरी में होता है। फिर अकबर ने और क्या किया? अकबर ने धर्म पर चर्चा करने के लिए एक बार अकबर ने धर्म पर चर्चा करने के लिए शुरुआत की, और धर्म पर चर्चा करने के लिए अकबर ने ये इबादत खाने का निर्माण धर्म पर चर्चा करने के लिए बनाया था। शुरुआत में इबादत खाना केवल मुस्लिम लोग ही जाते थे। जब 1575 निर्माण शुरू करा, शुरुआत में केवल मुस्लिम लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन 1578 को इबादत खाना सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। 1578 ईस्वी के बाद में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों के लिए 1578 में खोला था इबादत खानों को। शुरुआत में ये केवल मुस्लिम लोग ही जाते थे, बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए इसने खोल दिया था। इसमें सबसे पहले जाने वाले जैन धर्म से कौन कौन गए थे? इबादत खाने में जाने वाले पहले जैन धर्म से कौन कौन गए थे? सबसे पहले एक तो विजय चंद्र सूरी। कौन गया था? सबसे पहले गया था विजय चंद्र सूरी। उसके बाद में जीन चंद्र सूरी, विजय चंद्र, फिर हो गया जीन चंद्र सूरी, फिर हरि विजय। कौन गया था? हरि विजय। जैन धर्म जाने वाले सबसे पहले ये थी। ईसाई धर्म से गया था संत मोसेरात और एक का विवाह, ये गए थे ईसाई धर्म से। हिंदू धर्म, इसको वैदिक धर्म भी कहते हैं, यहाँ से पुरुषोत्तम देवी। 1579 में मजहर पर पत्र जारी किया अकबर ने। 1579 में मजहर पर पत्र जारी कब किया था? ये भी प्रश्न अच्छा बन जाता है कि मजहर पर पत्र किसने जारी किया था? अकबर ने जारी किया था मजहर पर पत्र। किसने जारी किया? अकबर ने मजहर पर पत्र जारी किया था। कब जारी किया था? 1579 को, यानी 1579 में अकबर ने मजहर पर पत्र जारी किया। 1582 में फिर जब सभी धर्म इबादत खाने खोला, सभी धर्मों के अकबर ने विचार सुने। जब विचार सुनने के बाद में अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नया धर्म चलाया, और उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही धर्म चलाया अकबर ने। कौन सा धर्म चलाया? दीन ए इलाही। कब चलाया था ये दीन ए इलाही? 1582 को। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी दीन ए इलाही। अकबर ने एक संवत भी चलाया था। वो संवत कौन सा था? अकबर ने एक संवत भी चलाया था, तो उस संवत को भी कहते हैं इलाही संवत चलाया था। कौन चलाया था? इलाही संवत चलाया था अकबर ने। कौन सा संवत चलाया? अकबर ने इलाही संवत। कब चलाया था? 1583 को। 1582 में तो इसने नया धर्म दीन ए इलाही कहते हैं। इसका सबसे अच्छा वार जो ये धर्म था, इनका जो दीन ए इलाही जो धर्म था, इसमें सबसे अच्छा शुभ दिन मानते थे रविवार को। इसे इतवार भी कहते हैं इलाही का, इस इतवार के नाम से जाना जाता था। सबसे महेश दान जो बीरबल कहते हैं, बीरबल जो पहले हिंदू वो थे, जिन्होंने सबसे पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया। किसने किया था? बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किसने किया था? बीरबल ने किया था। बीरबल का बचपन का नाम क्या नाम था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास भी कहते हैं इसको। बचपन में इसको महेश दास था। महेश दास के बाद में अपने कूटनीतिक बुद्धि से इसका बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हुआ और इसके ऊपर बीरबल के नाम से जाना जाने लगा।
अब देखो सबसे पहले विक्रम संवत कब शुरू हुआ, देखो थोड़ा संवत के बारे में देख लेते हैं। विक्रम संवत शुरू हुआ था, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, विक्रम संवत शुरू हुआ 57-58 ईस्वी में, 57-58 ईस्वी में विक्रम संवत शुरू हुआ था, 57-58 ईस्वी में। उसके बाद 78 ईस्वी में शुरू हुआ था शक संवत। कौन सा संवत, शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, 57-58 में विक्रम संवत, 78 ईस्वी में शक संवत। फिर इसके बाद में 319-20 में, 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू हुआ था। कौन सा संवत शुरू हुआ था, गुप्त संवत, गुप्त संवत 1920 319 319 या 320 में, 319 या 320 में शुरू हुआ था गुप्त संवत। 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में कौन सा संवत, हिजरी संवत शुरू हुआ था। कौन सा संवत, 622 में हिजरी संवत शुरू हुआ था। उसके बाद में 1583 को फिर अकबर ने एक संवत शुरू किया, उसका नाम था इलाही संवत। अकबर ने शुरू किया था, उसका नाम था इलाही संवत। तो ये संवतों के बारे में हो गया। अकबर की जो धार्मिक नीति क्या क्या थी, देखो धार्मिक, अकबर शुरुआत में कट्टर मुस्लिम था, अकबर शुरुआत में कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, बाद में धीरे धीरे सहिष्णु बन गया। सहिष्णुता बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था तो इन्होंने जब बहारमल की पुत्री आमेर के शासक बहारमल की पुत्री हरका बाई से विवाह किया था। उसके बाद में हरका बाई से इन्होंने बहारमल की पुत्री हरका बाई, आमेर के शासक बहारमल की पुत्री हरका बाई से जब इसका विवाह होता, किसका, अकबर का, जब अकबर का हरका बाई से विवाह हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सहिष्णु होने लगा था ये, उसके बाद में ये सहिष्णु होने लगा था। हरका बाई से विवाह, उसके फिर कुछ थोड़ा फर्क महेश दास का भी पड़ता, जो भी एक हिंदू था, उसके जो नवरत्न में शामिल था। तो शुरुआत में तो अकबर क्या था, धार्मिक बिल्कुल कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सहिष्णु बन गया। अकबर के नवरत्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से। अकबर के नवरत्न में सबसे पहला नाम आता बीरबल का। किसका नाम आता, बीरबल का। इस बीरबल को दूसरा नाम कहते महेश दास, इसका वास्तविक नाम था महेश दास। दूसरा नाम आता तानसेन का, तानसेन दूसरा नाम आता, तानसेन का नाम आता, तानसेन का नाम था रामू तन्नू पांडे। इसका याद रखना थोड़ा, राम तन्नू पांडे क्या नाम था। तानसेन का वास्तविक नाम था राम तन्नू पांडे था। क्या नाम था, राम तन्नू पांडे था तानसेन का, बस वास्तविक नाम राम तन्नू पांडे था। तीसरा नाम आता राजा टोडरमल का, तीसरा नाम आता टोडरमल का। किसका नाम आता, टोडरमल का तीसरा नाम, जो कि अकबर का वित्त मंत्री था। ये तीन हो गए बीरबल, पहला बीरबल महेशदास, दूसरा तानसेन, तीसरा राजा टोडरमल। चौथा नाम आता अब्दुल रहीम खान ए खाना, चौथा नाम आता अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। चौथा नवरत्न अब्दुल रहीम खान ए खाना था, जो कि बैराम खान का बेटा था। अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी थी, अब्दुल रहीम खान ए खाना को फरजंद की उपाधि दी थी अकबर ने, ये बैराम खान का बेटा था। पांचवा नाम किसका आता, चार नाम हो गए। पांचवा नाम आता मानसिंह का। किसका नाम आता, पांचवा नाम, जो अकबर का ये बहारमल का पोता था, भगवंत दास का बेटा था, कुंवर मानसिंह आमेर के शासक। तो इसका नाम आता पांचवा। ये सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला अकबर के नवरत्न में था, सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला था, सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला था, सेनापति था ये अकबर का मानसिंह, पाँचवें नंबर पे। छठे नंबर पे आता है हकीम हुमाम। छठे नंबर कौन आता है, अबुल फजल आता है। छठे नंबर पे आता है अबुल फजल आता है छठे नंबर पर। अबुल फजल कौन आता है, छठे नंबर पर अबुल फजल आता है, जो नागौर के रहने वाले थे ये। अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी थी। आईन अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने आईन अकबरी।
आईन अकबर किस अबुल फजल ने, ये नागौर के रहने वाले थे, इन्होंने आईन अकबरी लिखी थी। 7वां नंबर आता फैजी का, 7वां नंबर पे आते हैं फैजी। कौन आते हैं 7वां पे? फैजी। 8वें पे आता है हकीम हुमाम, 8वें पे कौन आता है? हकीम हुमाम। 8 नंबर पे हकीम हुमाम। और 9वां नंबर पे आता है मुल्ला दो प्याजे, मुल्ला दो प्याजे, मुल्ला दो प्याजे, ये आता 9वां नंबर पे। तो हकीम इसके अकबर के 9 रत्न कौन कौन से? पहला नंबर आता बीरबल का, दूसरा तानसेन का, तीसरा टोडरमल का, चौथा अब्दुल रहीम खान खाना, 5वां मान सिंह, 6वां अबुल फजल, 7वां फैजी, 8वां हकीम उमाम और 9वां मुल्ला दो प्याजे। बीरबल की मृत्यु हो गई थी 1586 में। बीरबल की मृत्यु कब हो गई थी? 1586 को। ये कश्मीर अभियान के दौरान जो कश्मीर में जो यूसुफ फजाय जो जाती थी उनका दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी 1586 में। अकबर की मृत्यु कब होती है? अकबर की मृत्यु होती है 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु होती है। और एक कौन सी बीमारी से? पेचिस कह सकते हैं इसको, पेचिस या अतिसार बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। पेचिस या अतिसार बीमारी से अकबर की मृत्यु होती है 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है 26 अक्टूबर 1605 को। और प्रश्न भी इसमें अकबर के संबंधित और क्या प्रश्न बनता है? अकबर संबंधित एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज किसके शासनकाल में आया था? तो भारत में आने वाला पहला जो अंग्रेज था वो अकबर के शासनकाल में आया था और उस अंग्रेज का नाम था जॉन मिल्डेन डाल। जॉन मिल्डेन पहला अंग्रेज था जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। 1577 अकबर ने एक छोटा सा काम बहुत अच्छा किया था। सिक्कों के जो गुरु थे रामदास, सिक्कों के गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन इन्होंने दान दी थी। सिक्कों के गुरु रामदास को, किसको? सिक्कों के गुरु का नाम था रामदास को 500 बीघा जमीन इन्होंने दान दी थी। कितनी बीघा? 500 बीघा। जहाँ आज अमृतसर बसा हुआ है ये उसी अकबर ने दान में दी हुई ज़मीन थी। जो स्वर्ण मंदिर बनाया गया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है जो अकबर के दान दी हुई ज़मीन पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। अकबर 26 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हो जाती है। अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? ये प्रश्न आ जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? अकबर का मकबरा बना हुआ है। अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो मकबरा कहाँ बना हुआ है? सिकंदरा में। ये प्रश्न आ सकता है कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। तो अकबर के जीवन काल से संबंधित लगभग हमने सारी घटनाओं के बारे में पढ़ लिया, लगभग सारी घटनाओं के बारे में पढ़ लिया। इसलिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।